हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 8 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 13 चैप्टर हैं एंड ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के बारे में समझते हैं। जैसे आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में जाना होगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। हमारी सारी जिंदगी में नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही एक टाइप होता है रेशनल नंबर्स। तो उसके बारे में हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इसे यूज होता है और इनकी हमारी डेली लाइफ में भी क्या यूज होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 9th और 10th में इसके बहुत सारे यूजेस हैं। 9th और 10th के लिए ये बेस है। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। ये बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। नेक्स्ट इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, बहुत बड़े बड़े डाटा को कैसे छोटे डाटा में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पाई चार्ट बनाया जाता है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स के क्या क्या मेथड्स होते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, दोनों सेम टॉपिक है। बस स्क्वायर्स में पावर 2 करते हैं, क्यूब्स में पावर 3 करते हैं। इन दोनों का यूज सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपकी डेली लाइफ में रेगुलर यूज होता है। जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे हम टैक्सेस कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिस्काउंट फाइंड करते हैं, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप कभी मार्केट जाते हो तो आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं? जब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएगा, जब तक आपको टैक्सेस फाइंड करना नहीं आएगा, डिस्काउंट फाइंड करना नहीं आएगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? एंड नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको, अगर आपने मैथ्स सारी जिंदगी पढ़ना है तो आपको आइडेंटिटीज पढ़नी ही पड़ेंगी। ये इसमें जैसे कि कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको बहुत काम आएंगी आगे मैथ्स पढ़ने में। 11th 12th 9th 10th कॉम्पिटिशन, आप किसी की भी प्रिपरेशन करेंगे तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बहुत यूज आने वाली है। एंड नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस आपको पता है ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, उनकी कैसे ज्योमेट्रिकल जितनी भी सारी शेप्स होती है, जैसे ट्राइंगल होता है, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, इनके कैसे एरिया फाइंड करते हैं, कैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स। जैसे हमें पता है 5 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 5 है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स में। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होता है जैसे एक चीज की वैल्यू के कंपेयरिंग में दूसरी चीज की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 kg टमाटोज है 10 रुपीज के, तो आपको पता होगा कि 4 kg टमाटोज कितने के होंगे, आपको पता है कि वैल्यू बढ़ेगी। 1 kg 10 रुपीज के हैं तो 4 kg कितने होंगे, कितने के होंगे, 40 रुपीज के। तो वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। एक की कंपेयरिंग में दूसरे की वैल्यू बढ़ी। ऐसे ही हम एक और, ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल। ऐसे ही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन इसका ऑपोजिट होता है, एक की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरे की घटेगी। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे हमने स्पीड बढ़ाई और हमें 10 किलोमीटर्स की स्पीड से जाने में, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में हमें 5 आवर्स लग रहे हैं, तो हमें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में क्या लगेगा, टाइम बढ़ेगा या घटेगा, तो टाइम हमें कम लगेगा। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है, एक की कंपैरिजन में दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में एक की बजाय दूसरे की वैल्यू घटेगी। एंड नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टर करना तो आपको बहुत जरूरी है, आगे जाके 9th में और 10th में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे पॉलिनोमियल्स है। 10th में आपका एक चैप्टर आएगा, एक लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल, उसमें आपको ये बहुत यूज आने वाला है, फैक्टराइजेशंस। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे उसे ग्राफ पेज पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।